क्या नाम है टॉपिक का? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? मान लो कि हमारे पास दो सोलेनोइड्स है, ये दो सोलेनोइड हम कंसिडर कर लेते हैं, ये पहली सोलेनोइड है, ठीक है, ये फर्स्ट सोलेनोइड है, और इसी के पास में हमने क्या किया, एक और सोलेनोइड को रखा हुआ है। इनकी जगह कोई कॉइल्स भी हो सकती है, या एक कॉइल एक सोलेनोइड भी हो सकती है, एक ही बात है, ठीक है। तो दो सोलेनोइड हम यूज कर रहे हैं। मान लो जो पहली सोलेनोइड है उसमें फ्लो होने वाला करंट है आई, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहे हैं? आई करंट फ्लो कर रहे हैं, और इस करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम है B1। भी पहली जो कॉइल है उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, इसको I1 नाम दे देते हैं। तो इस I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको क्या नाम दे दिया हमने? B1। ये B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। क्योंकि हमने सेकेंड कॉइल को बिल्कुल पास में रखा है, तो पास में रखा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके सेकेंड कॉइल से भी पास हो रहा होगा, है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आगे जाके सेकेंड कॉइल से भी पास होगा, ठीक है। अगर ये करंट कांस्टेंट है, अगर ये करंट कांस्टेंट है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंड कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर पहली कॉइल में फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा सेकंड कॉइल से वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सी बात है भाई। फिर हमने क्या किया, इस करंट को इंक्रीज किया, ये जो करंट है ना इस कॉइल में इसको हमने इंक्रीज किया। अब देखो जैसे ही करंट को इंक्रीज करोगे, I1 करंट को इंक्रीज किया जाएगा, क्या होगा? इससे करंट इंक्रीज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो B1 इंक्रीज हो जाएगा। और अगर B1 इंक्रीज होगा तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल से भी पास हो रहा है तो सेकंड कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मतलब सेकंड कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई क्या? अगर आपको पूछे भाई सेकंड कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रीजन क्या है, तो रीजन है फर्स्ट कॉइल में फ्लो होने वाला करंट, है ना। और जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है सेकंड कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता ही है कि अगर किसी भी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो उस कॉइल के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम हमने रखा है E2। सेकंड कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसका नाम तो क्या है? φ2। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका नाम क्या रख दिया? E2। तो E2 ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमको ये समझ में आया कि पहली कॉइल में फ्लो होने वाला करंट अगर चेंज होगा तो पास में रखी दूसरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कॉइल्स का रोल है। पहली कॉइल में करंट फ्लो करेंगे और दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसलिए ये जो फिनोमेना यहाँ पे हो रही है इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब आपस में, इन दोनों में आपस में क्या एक्टिविटी हो रही है? एक कॉइल में फ्लो होने वाला करंट चेंज होने से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस फिनोमेना को हमने नाम दे दिया म्यूचुअल इंडक्शन। अब दो कॉइल्स में या दो सोलेनोइड्स में म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? तो इसको हम एक कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए उसको? तो देखो बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि करंट I1 के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों आपस में रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I1 इंक्रीज करोगे तो φ2 इंक्रीज होगा, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। सही बात है नहीं है भाई? अगर करंट I1 इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 इंक्रीज होगा। भाई करंट I1 इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इंक्रीज होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि I1 के इंक्रीज होने से φ2 यानी सेकंड कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं M, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स या सोलेनोइड्स। ये जो कॉइल्स या सोलेनोइड यूज की जा रही है इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको हम, दोनों कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको हम M के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज है? तो ये वही चीज है जो आपको ये बताएगी कि दोनों कॉइल्स आपस में कितना कपल्ड है, मतलब इनमें म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। ये जितना आपस में कपल्ड होंगी, आपस में रिलेटेड होंगी, एक दूसरे से पास पास रखी होंगी, तो आप क्या देखोगे कि म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमेना ज्यादा हो रही है इनके अंदर। तो जैसा आपको बोला कि ये दो कॉइल्स हैं, इनमें इतने इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, या ये दो सोलेनोइड्स हैं, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो वो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप क्या करो, अगर वो कैलकुलेट करना हो तो
एम इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, फाई टू अपॉन आई वन लिख सकते हो। आप एक काम करो, उनमें से किसी एक कॉइल में करंट फ्लो करो और उससे देख लो कि सेकंड कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। सेकंड कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को पहली कॉइल के करंट से डिवाइड कर दो, तो ये जो रेशियो आएगा ये दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर आएगा। एम को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अरे क्या नाम है इसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या नाम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो कैलकुलेट इसी फॉर्मूले से करेंगे, जैसे आपको दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स दे दी और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ लिया, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करके उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी सिस्टम हो, दो कॉइल्स हो सकती है, दो सोलेनॉइड हो सकती हैं, या एक कॉइल एक सोलेनॉइड हो सकती है, सबके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। अच्छा, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकंड कॉइल में, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा दो। E2 इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। याद है क्या फॉर्मूला, E2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, कौन सी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सेकंड कॉइल में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसका चेक किया जाएगा, सेकंड कॉइल का, तो उसको डी फाई टू अपॉन डी टी लिखेंगे। मतलब सेकंड कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की जो रेट होगी वो सेकंड कॉइल में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ के बराबर होगी। अच्छा, ये माइनस का सिंबल क्यों लगाया बताओ, ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग है, याद है ना लेंस लॉ। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस अपोजिशन को शो करने के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगा रखा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो नेगेटिव सिंबल हटा भी सकते हो, E2 इक्वल्स टू डी फाई टू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं फाई टू की वैल्यू पुट कर दूं तो ये E2 इक्वल्स टू लिखा जा सकता है माइनस, देखो डी बाई डी टी, फाई टू की वैल्यू क्या है, एम आई वन। तो यहाँ पे देखो हमने फाई टू की जगह क्या लिख दिया, एम इंटू आई वन लिख दिया। एम यहाँ पे कांस्टेंट है, एम क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या चीज है, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स, जो कि दोनों कॉइल्स या सोलेनॉइड्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, उनके रिलेटिव प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो एम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो एम को तो आगे लिख लो, तो E2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। ये अपने पास में आंसर आ गया। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर आपको पूछे कि सेकंड कॉइल में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, बता सकते हो क्या। पहली चीज जिसके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करेगा वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स और सोलेनॉइड्स, इनके ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों कॉइल्स या सोलेनॉइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है तो उसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी चीज जिसके ऊपर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो डिपेंड कर रहा है वो है पहली कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने की रेट। डी आई वन अपॉन डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और ये कौन से कॉइल की बात हो रही है, फर्स्ट कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब पहली कॉइल में फ्लो होने वाला करंट जितना तेजी से चेंज होगा सेकंड कॉइल में उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब पहली कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने की रेट जितनी ज्यादा होगी सेकंड कॉइल में उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या, तो इस रिलेशन से हम इजीली इसको बता सकते हैं। अच्छा, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी डेफिनेशन अगर आपको पूछ ले एग्जाम में तो ये कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे देखो इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ कि अगर पहली कॉइल में मैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो करूं, पहली कॉइल में कितना करंट फ्लो करना है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करना है। तो पहली कॉइल में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे तो m इक्वल्स टू क्या आएगा, m इक्वल्स टू आएगा फाई टू, मतलब m की जो वैल्यू है वो फाई टू के बराबर आ जाएगी। मतलब इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से बना सकते हो कि अगर हम जैसे दो कॉइल्स का आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो उनमें से किसी एक कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करो और उसकी वजह से दूसरी कॉइल से जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो उन दोनों कॉइल्स के म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। जब पास में रखी दो कॉइल्स या सोलेनॉइड में से किसी एक कॉइल या सोलेनॉइड में करंट फ्लो किया जाता है, कितना करंट फ्लो करना है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से दूसरी कॉइल में, भाई एक कॉइल में करंट फ्लो करोगे 1 एम्पियर, तो उससे दूसरी कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, मतलब फाई टू कैलकुलेट करना है। तो फाई टू की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी 5, 10, 50 जो भी आ रही होगी उस वैल्यू को हम दोनों कॉइल्स के म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर मानेंगे। और जो ऐसा यूनिट होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, जो एम है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, हेनरी। जो सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी ऐसा यूनिट होती है हेनरी। कैपिटल एच के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेनरी का सिंबल आगे लगा देंगे, मतलब एच आगे लगा देंगे। जैसे मान लो कि पहली कॉइल में मैंने 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया और उससे दूसरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है 10, तो दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, 10
और यूनिट क्या होगी, हेनरी, तो 10 हेनरी बोलेंगे उसको। बात समझ में आई ना। न्यूमेरिकली मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेकिन यूनिट तो दोनों की अलग अलग होती है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है, अच्छे से याद रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर। और जो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, हेनरी। इसको हेनरी में मेजर करते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन भी बना सकते हो और इंड्यूस ईएमएफ को भी कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। और अगर आपको किसी कॉइल या किन्हीं भी दो कॉइल्स या दो सोलेनोइड्स के लिए या एक कॉइल एक सोलेनोइड वाले सिस्टम के लिए अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, M = φ2/I1। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। बोलो आया क्या समझ में। अरे आसान है ना एकदम। हाँ, एम की वैल्यू बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। आप इन दोनों में से किसी भी एक कॉइल में करंट फ्लो कर सकते हो और दूसरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। और उनका जो रेशियो आएगा ना, φ2/I1 कर लो या φ1/I2 कर दो, आंसर हमेशा सेम आएगा। एक ही आंसर आता है क्योंकि दोनों कॉइल्स का इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन किया जा रहा है। अकेले एक कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस तो होता नहीं है। अकेली कॉइल का तो क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। दो कॉइल्स का होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब भी आप दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करोगे, आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे उनमें से किसी भी एक कॉइल में करंट फ्लो करें और दूसरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करें। बात समझ में आई क्या। मतलब यही फॉर्मूला आप किस तरीके से लिख सकते हो, M = φ1/I2 भी लिख सकते हो क्या। φ1/I2 का मतलब क्या होगा, सेकेंड कॉइल में करंट फ्लो किया और पहली कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, है ना। इसीलिए तो इस फिनोमेना का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। आपस में होती है दोनों कॉइल्स में ये फिनोमेना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कौन सी कॉइल में करंट फ्लो करना है। किसी एक कॉइल में करंट फ्लो करो और दूसरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लो। उनका जो रेशियो आएगा वही क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा।